शुक्रिया बाबा, इससे उनको बहुत हौसला मिलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। छोड़ दो इसे। तुम ही यहाँ के मालिक हो ना? तुम कौन हो और चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। बाबा, बाबा, तुम इस लड़के को कैसे जानती हो बेटा? कौन सा बच्चा, कैसी मौत? हाँ, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों के होते हुए यहाँ कोई भी मुंह उठाकर कैसे आ सकता है? निकालो इसे यहाँ से। रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं बाबा? बिलाल, ये सब कुछ क्या हो रहा है? यूसुफ को इन्होंने मारा है। क्या? यूसुफ मर गया? क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि तुम क्या क्या रहे हो? आपकी फैक्ट्री जो लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है वो सब जानता हूं। इन रिपोर्ट्स में सब कुछ अच्छी तरह वाज़ेह है। बिलाल, अंदाजा है क्या कह रहे हो? यूसुफ को तो ठंड लगी थी ना? बाबा, ये क्या हो रहा है? बेटी तुम अंदर कमरे में जाओ। ये लड़का सिर्फ यहाँ पर बकवास कर रहा है। फैजा को अंदर ले जाओ। कह रहे। आइए फैजा साहिबा। बाबा, बिलाल मेरा दोस्त है। क्या कहा तुमने? ऐसा दोस्त है तुम्हारा? तुम इस तरह के लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो? अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको लोगों की जिंदगियों से खेलते वक्त। ए, बकवास बंद करो अपनी। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर, निकालो। क्या कर रहे हैं आप सब लोग? कैरम साहब प्लीज। छोड़ो मुझे। अभी तो मैं जा रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, यूसुफ का हिसाब जरूर लूंगा तुमसे। फैजा, बिलाल, बिलाल, ये सच नहीं हो सकता। कोई गलती हुई होगी। सालों से बाबा इस काम में, आज तक किसी दरख्त या जानवर तक को नुकसान नहीं पहुंचा, और किसी इंसान को यूसुफ की मौत की वजह बाबा नहीं हो सकते। वो ही है फैजा। ऐसा ना कहो बिलाल, मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं हो सकता। नमूनिया हो सकता है या फिर कोई और बीमारी हो सकती है। तुम्हें आखिर मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा फैजा? क्यों? यूसुफ अपनी जान से गया, जिसकी वजह ये फैक्ट्री है, और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है फैजा? पागल हूं क्या मैं? नहीं बिलाल, तुम गलत समझ रहे हो। पहले ही मुझे यूसुफ की मौत का दुख है, और ऊपर से तुम इस सब की वजह मेरे बाबा को ठहरा रहे हो। यार, तुम नहीं समझ सकते कि कितना दर्दनाक एहसास है। लेकिन तुम्हारे बाबा को जरा भी अफसोस नहीं था। तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो, बाबा से नहीं कर रहे हो बिलाल, और बाबा को तुम पे यकीन नहीं आया। तो तुम्हें कौन सा यकीन आ गया? हाँ बिलाल प्लीज, मुझे बहस नहीं करनी, मेरी बात को समझो। मैं यूसुफ को फिर से नहीं देख पाई। काश कि चली जाती मैं। मोहल्लेदारों की वजह से मैं यूसुफ से मिलने हॉस्पिटल नहीं जा सकी बिलाल। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ये कैसे हुआ। आज सुबह ही आयशा सुल्तान को लेकर गई थी मैं। वो जिंदा था, उन्होंने बताया था कि वो जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती से 1 घंटा पहले ही मौत हुई उसकी।
ये लफंगा हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। परेशान मत हो सर, मैं इसे संभाल लूंगा। वैसे भी ट्रीटमेंट प्लांट में जरूरी तब्दीलियां कर दी गई हैं। हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है उनके पास, यानी परेशानी की कोई बात नहीं है सर। फैजा, यहां आओ मेरी बेटी, आओ बैठो यहां, आ जाओ। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक। उस लफंगी को कैसे जानती हो? बाबा प्लीज, लफंगा नहीं है वो, मैंने कहा कि मेरा दोस्त है। आखिर तुम कब से इस तरह के अजीब दोस्त बनाने लग गई हो फैजा? बाबा प्लीज, मेरा बात करने का दिल नहीं है। यूसुफ की मौत का पहले ही बहुत दुख है मुझे, और ऊपर से ये सवालात। उसकी वजह ये जगह तो नहीं है ना बाबा? बेटी तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो? क्या तुम कभी सोच भी सकती हो कि तुम्हारा बाप ऐसा कर सकता है? मेरा नाम इस मुल्क में सबसे ऊपर है, मैं अपनी कंपनी पर ऐसा दाग कभी नहीं लगने दे सकता। फैजा, क्या तुम अपने बाप को जानती नहीं हो? मैं कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। फैजा साहिबा, वो लड़का आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। पैसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं वो। बिलाल उन जैसा नहीं है जिनको आप अच्छे से जानते हैं कैरम साहब। तुम उसे इतना कैसे जानती हो? केमिकल के शोबे में है, लैला उसकी क्लासमेट है इसलिए जानती हूँ। क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं? बचपन में अपने बाप को खो देने की वजह से उसे काम करने पड़े, बाद में यूनिवर्सिटी गया वो, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था। अगर तुम पूछते हो तो बता देती हूँ, अपने घर के लिए अभी भी नौकरी करता है वो, और रात के वक्त टैक्सी चलाता है। टैक्सी ड्राइवर है? जी बाबा, वो टैक्सी ड्राइवर था ना जो तेओ को स्कूल लेके जाता था। तो वो भी यही आदमी था? बाएतमाद लगा इसीलिए बुलाया था। एक टैक्सी ड्राइवर और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अजीब बात है ये। अजीब है? रुकिए, मैं आपको एक और दिलचस्प खासियत बताती हूँ उसकी। उसके पास इतना इल्म है कि वो तकरीरें करता है सेमिनार में। इसी के साथ साथ बहुत सच्चा भी है वो, और इसीलिए कहा कि आप जिन लोगों को जानते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं। बाबा, बिलाल यहाँ आया था तो उसकी कोई वजह होगी। नहीं बेटी, इसकी कोई वजह नहीं थी। अगर वो उतना ही सच्चा है जितना तुम कह रही हो तो उसे गलतफहमी हो गई होगी फिर। मुझे नहीं पता बाबा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ यूसुफ की मौत ने तुम्हें भी सदमा पहुंचाया है, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा बेटी। तुम एक काम करो, ये चेक उनको दे दो। मैं यूसुफ के घर वालों के लिए जितना मुमकिन हो सकेगा उतना करूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जा रही हूँ। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा? मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, घर पर मिलते हैं। तो वो केमिकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, उसने टेस्ट के लिए सैंपल लिया होगा। तुम जाकर कैमरे चेक करो कि वो फैक्ट्री के अंदर गया कैसे। बहुत अफसोस हुआ, आने का शुक्रिया। मेरा बच्चा, मेरी छोटी सी जान, मेरी जान का टुकड़ा मुझसे दूर चला गया।
अल्लाह ही दुख देता है और सब्र भी। हौसला रखो बेटा। कैसे चाचा, एक बाप कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरा बेटा मुझसे पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मैं ना रहूं तो क्या करूं बिलाल? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। जानता हूं ये गम बहुत बड़ा है महफूज, बहुत बड़ा गम है। हमारे पैगंबर भी रोए थे जब उनके बेटे की वफात हुई थी। औलाद खोने के गम से बड़ा कोई गम नहीं इस दुनिया में। हमारा दिल खून के आंसू होता है, लेकिन इंसान बहुत बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है दोस्त। या अल्लाह, ये क्या हो गया? वैसे भी हम सब ने एक दिन उसके हुजूर पेश होना है। हौसला रखो, उस वक्त हम सब अपने प्यारों से मिलेंगे। मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन मुझे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने का हौसला कहीं से नहीं मिल रहा। समझ सकता हूं। बिलाल, मैंने बाबा से बात की है। मेरी बात को समझो, वो कभी ऐसी कोताही की इजाजत नहीं दे सकते। तुम समझ रहे हो ना? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। कैसी तकलीफ फैजा? यूसुफ मर चुका है। महवलूद की हालत देख रही हो तुम? टूट गया है वो अंदर से। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैं भी, पूरा मोहल्ला इस गम से निढाल है। लेकिन इस सब का सबब बाबा हरगिज़ नहीं है। मैंने बात की थी उनसे, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। ये मैंने बाबा से तब लिया था जब यूसुफ जिंदा था, उसकी मदद करने के लिए। मुझे खुशी होगी अगर तुम ये उनको दे दो। फैजा, इस वक्त सब बहुत दुखी हैं और ऐसे में पैसों की बात करना फजूल होगा। मुझे लगा उनको जरूरत होगी इसकी। वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए ही कर रहे थे, और जब औलाद ही नहीं रही तो क्या करेंगे वो इन पैसों का? आखिर बताओ, वो भी तुम्हारे बाप के पैसों से। मेरे ख्याल से ये पैसे अपने बाबा को वापस कर दो, शायद उनकी फैक्ट्री का निजाम ठीक करने में काम आ जाए। अब तुम चली जाओ यहां से प्लीज, मुझे महवलूद के पास जाना है। नजमुद्दीन, हाँ दूसरी मर्तबा मुखातिब किया है मैंने। सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? हाँ, अच्छा, मुझे पता नहीं चला। मैं भी यही कह रही हूँ। कोई मसला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जरा सा थक गया हूँ, और क्या होगा। शुरू से ऐसे ही है ये, मसले के होते हुए यूं ही कहकर बात खत्म कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। पता है भाई, आप बिल्कुल भी नहीं पतले। तुम भी गुलाए। जाहिर है कि कोई परेशानी है, क्यों नहीं बता रहे आप? कोई परेशानी नहीं है गुलाए, और तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी परेशानी तुम लोगों को बताऊंगा? हाँ बोलो, कह रहे? नजमुद्दीन साहब, मैंने सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करवा ली है। वो 2 दिन पहले फैक्ट्री में दाखिल हुए थे, 2 लोग थे। हाँ, यानी कि इनका गैंग है। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? जानता हूं। तुम अब तक कहां थी बेटी?
अब आ गई हूं ना बाबा। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? आयशा सुल्तान, यूसुफ नहीं रहा। क्या? नहीं रहा? या अल्लाह, ये क्या हो गया? यूसुफ कौन है? क्या ये सच है आपा? तुम उसको कैसे जानते होते हो? वो मेरा दोस्त था। गुलनाज का क्या हाल होगा? क्या तुम उससे मिली? कैसी है वो? मैं नहीं देख पाई। आप तो सब कुछ जानती हैं, मैं अंदर नहीं जा सकी। फैजा, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन इस बात को त्यो के सामने क्यों डिस्कस कर रही हो तुम? आ जाओ बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम क्या चाहती हो कि हमारा पूरा घर बैठकर शोक मनाए फैजा? मैंने कहा भी था कि खुद पर काबू रखो। अब इस घर में दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं होगी। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। चलो बेटी, बैठो। लगता है आप संजीदा हो गए। क्या तुम्हें यह मजाक का वक्त लगता है? हाँ, फैजा का बाप निकला वो आदमी। आपको पता था वो उसका बाप है? मुझे कैसे पता होगा यार? उस आदमी को पहली दफा देखा मैंने वहां। मैं तो हैरान हो गया जब फैजा ने उसे बाबा कहा। क्यों इतने हैरान हुए हो बिलाल? मैं आज केमिस्ट्री लैब गया था हसन अंकल। यूसुफ उसी फैक्ट्री के जहर का निशाना बना जहां मेवलुद काम करता है। क्या? जी हाँ। उन्होंने तो कहा था कि बच्चे को सर्दी लग गई है। क्या इसीलिए उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए थे? नहीं, जब डॉक्टर ने कहा कि उसके खून से कुछ जहरीली मादा मिला है। बहुत बुरा हुआ। फिर भी हमें जल्दबाजी से फैसला नहीं करना चाहिए बेटा। उन लोगों को हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे कैसे उन लोगों ने बगैर दलील के बोल दिया? मुझे यकीन है हसन अंकल, हमें उन लोगों से इसका हिसाब लेना होगा। आखिर वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी रुक जाओ बेटा, इन सब के लिए कानून है, हुकूमत है। पहले सच्चाई सामने आ जाए, फिर हमसे जो बना वो हम करेंगे। ठीक है, चलो अब अपने अपने घर जाओ। शाबाश, कल सब ठीक होगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, तुम इस लड़के को कैसे जानती हो बेटा? यूसुफ को इन्होंने मारा है। इन रिपोर्ट्स में सब कुछ अच्छी तरह वाज़ेह है। तेओ, चलो अंदर आ जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? आपा, क्या आज रात आपके साथ सो जाऊं मैं? आ जाओ, चलो जल्दी से। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगी और बहुत सारा लाड भी। आ जाओ। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं मेरे बच्चे, कैसे सो जाऊं मैं? ये वक्त भी गुजर जाएगा अम्मी। अल्लाह गुलनाज और मेवलूद को सब्र अता फरमाए। आमीन। देख लो, इतने बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी अभी तक राह तकती रहती हूँ मैं तुम्हारी। क्या करूं मेरे बच्चे, गुलनाज पे क्या बीत रही होगी। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल उजक, आप ही हैं क्या? मैं हूँ। क्या हुआ है बिलाल? रुकिए अम्मी, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। आपको हमारे साथ चलना होगा। या अल्लाह खैर, क्यों, क्या हो गया ऐसा? अम्मी जान, हौसला रखें। ये तुम्हें क्यों लेके जा रहे हैं मेरे बच्चे? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने क्या किया है जो रात के इस पहर आप यहाँ आए हैं? हमें शिकायत मिली है कि बिना इजाजत ही किसी जगह पे घुसे हैं। कौन सी जगह, कैसी शिकायत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ।
शुक्रन, बेटी तुम अभी तक जाग रही हो? सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आ रही मुझे। ऐसा नहीं कहो बेटी, सही से सो नहीं रही हो, आंखें लाल हो रही हैं तुम्हारी। सो जाओ, जुल्म मत करो खुद के साथ। मैं बच्चों को कैसे बताऊंगी कि यूसुफ इस दुनिया में नहीं रहा बाबा? अभी तक हमें इस बात का यकीन नहीं आ रहा, उन्हें क्या समझाएंगे बेटी हम? बच्चों को अपनी दुनिया में रहने दो, मत बताओ। कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको खुद ही समझ आ जाएगा। अपने आप पर दबाव मत डालो बेटी। जाओ, जाकर आराम करो अब तुम। कल के लिए तैयार करो अपने आप को। जाओ। या अल्लाह खैर। कैसर खाला, आप इस वक्त यहाँ? पुलिस आई है। बिलाल भाई को पुलिस ले गई है शुक्रान आपी। क्या बाबा देखिए क्या हुआ है आपको? कैप्चर बहन। अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है मैं आपका इंतजार कर रहा था, इतनी देर लगा दी आने में। कहाँ थे भाई? तुम्हें मैं लेकर गया था और तुम मुझसे पहले यहाँ आ गए नहीं जाती। ये तो नसीब की बात है भाई। हमने वो किया जो सही था। मैं अब पीछे नहीं हटने वाला नहीं जाती। आखिरी दम तक जहां आप हैं वहां मैं हूं भाई। यूसुफ को इन्होंने मारा है, ये सरासर कत्ल है। उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा, चाहे फिर मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया बेटी। पुलिस आई और बिलाल को ले गई। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं। माफ कीजिएगा हसन भाई, रात के इस पहर मैंने आपको बहुत जहमत दी। ये कैसी बात कर रही हैं? हम पड़ोसी हैं और रिश्तेदार भी हैं। हमारे पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगी? रिश्तेदार तो हैं, लेकिन रिश्ते की कदर सिर्फ हमने ही की है हसन। सिर्फ इन मुश्किलों के दिनों के ही रिश्तेदार हैं हम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अभी भी ये बातें सूझ रही हैं सादित? मैं तो चाहती हूँ बिलाल वो देख ले जो उसने हमारे साथ किया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अम्मी बस कर दे, इस वक्त तो लिहाज करे। ठीक है चुप हो जाती हूँ। वैसे भी इस घर में मैं बोलूं या चुप रहूं, मैं ही गलत। पुलिस ने कहा है कि वो बिला इजाजत कहीं घुसा है। कहाँ घुसा है हसन भाई, आप ही कुछ बता दे, वो कहाँ घुसा है? हौसला रखें कैफसर बहन, आप परेशान मत हो, मैं जरा जाकर पता लगाता हूं। शुक्रिया। अब तो ये सब बिलाल से ही पता चलेगा, क्या हुआ कैसे हुआ। बिलाल अब वो बिलाल थोड़ी रहा जिसे हम जानते थे। उसने तो कोई और ही रुख इख्तियार कर लिया। कौन जाने अब क्या काम शुरू कर दिया है उसने। अम्मी क्या काम करेगा सादित खाला? पुलिस ने कहा है कि कहीं बिना इजाजत गए हैं, बात को क्यों बढ़ा रही हैं आप? मैं बढ़ा रही हूँ? रात के इस वक्त हमारे दरवाजे पर तुम लोग आए हो। कोई ना कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से तुम लोग इस हालत में हो रेज़न साहिबा। और वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। चलो अब ये भी पता चल गया। अम्मी बस कर दे। कुछ मालूम हुआ बाबा? वो मेवलुद जिस कंपनी में काम करता है ना, बिलाल और निशाती उस फैक्ट्री में बगैर बताए घुस गए थे। लेकिन क्यों? वो जो पानी था वो उसी फैक्ट्री से आ रहा था। तो फिर? बिलाल ने टेस्ट करने के लिए वहां से एक सैंपल लिया था और उसके मुताबिक यूसुफ उसी जहरीले पानी की वजह से मरा है। क्या? मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है मेरी बेटी। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। दुआ करो कि इन सब में बिलाल को कोई नुकसान ना हो।
तुम्हें पता है उस फैक्ट्री का मालिक कौन है? कौन है मालिक? वो लड़की है ना जो हमारे मोहल्ले में आती जाती रहती है, जिसको तुम्हारी माँ ने बातें सुनाई थी। फैजा। उसके बाप की फैक्ट्री है वो। अरे, उठ गई मेरी बेटी? मैं सोई ही नहीं पूरी रात। मेरा भी यही हाल था फैजा। पूरी रात यूसुफ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। क्या कर सकते हैं, किस्मत में यही था। मेरे लिए एक कहवा बना दे। अरे मेरी जान, खाली पेट कहवा नहीं पीते। पहले नाश्ता कर लो फिर कहवा। मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो पहले नाश्ता। बाबा ने नाश्ता किया है? हाँ, उन्होंने तो बहुत पहले कर लिया था। जब मैं नमाज के लिए उठी थी तो उसी वक्त वो नाश्ता करके निकल गए थे। बाबा हमसे झूठ नहीं बोलते ना? तुम ये कैसा सवाल कर रही हो? बिल्कुल झूठ नहीं बोलते वो। कौन हो तुम बेटी? माजरत चाहती हूँ, परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह। किससे मिलना है बताओ? क्या ये फैजा का घर है? बताएंगी मुझे? हाँ हाँ, बुलाओ उसे। शुक्रान। तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया, अभी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। माजरत चाहती हूँ, मैं बगैर बताए आ गई। बुरा मत मानिएगा प्लीज। नहीं शुक्रान, ऐसी कोई बात नहीं। सोई नहीं, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। शायद आपको इल्म हो जो कुछ भी हुआ। अफसोस हुआ। यूसुफ की मौत मेरे लिए बहुत अचानक और बहुत तकलीफदेह है। बिल्कुल। बिलाल को भी कल रात पुलिस वाले ले गए। क्या? पुलिस ले गई? क्यों? वो बगैर इजाजत दोस्त के साथ तुम्हारे बाबा की फैक्ट्री में चले गए थे। मैं तुमसे दरख्वास्त करने आई हूं यहाँ पर। खुदा के लिए अपने बाबा को मनाए कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें। बिलाल ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो पुलिस लेकर जाए उन्हें। खुदा के लिए दरख्वास्त करती हूँ तुमसे। बिलाल को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे अब इजाजत दो। ठीक है।